जय हिंद बच्चों। यह प्रश्न है बोर्ड मास से संबंधित। मैं बोर्ड मास का समझाऊंगी तो आपको नहीं आएगा समझ में, यह हो नहीं सकता है। आप यदि समझने का कोशिश करेंगे तो मैं शुरू में ही आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ पाने के लिए तो खोना पड़ेगा। तो क्या खोना पड़ेगा? तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें जो कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय कटौती करके और इस पर टाइम दें तो सीख जाइएगा। और सीखना एक बहुत बड़ी कला है। कोई भी चीज में सीखने जो सीखा हुआ रहता है वह जीवन में कभी ना कभी काम देता है। मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगी, अपने पोते पोतियां को पढ़ाऊंगी। क्यों नहीं? जीवन पर्यंत चलता है सीखना। कोई जरूरी नहीं है कि यह मैथ जो है नौकरी करने के लिए नौकरी में ही मैथ काम देता। जीवन के हर पहलुओं में हर कदम पर मैथ है। कहाँ नहीं मैथ है? कपड़ा लेने जाएं, दुकानदारी करने, आलू खरीदे, प्याज खरीदे तो सेंटीमीटर मीटर कपड़ा वाला में तार लेने जाएं या किलो किलोग्राम और लीटर और डेकालीटर हेक्टोलीटर, क्या नहीं है? सब जगह मैथ है। नापना है, इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई है, तो इस पर पेंट करने में कितना लगेगा, बहुत सब कुछ में। हम लोग के निजी जिंदगी में भी मैथ की आवश्यकता है। इसलिए यह नहीं कहें कि मेरा टाइम तो खराब हो गया, अब मेरे टाइम में आप कहाँ थे? कहाँ थे कि नहीं? मैं हूँ, बस है। जब तक जिंदगी है तब तक हम लोग इस मेले में चढ़कते फुदकते रहेंगे। जिस दिन खत्म हो जाएगा चले जाएंगे। तो टाइम किसी का कब खराब हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, यहाँ का लीला कोई नहीं जानता है। तो जब से कोरोना हुआ है तब से तो और एकदम लगता है कि मुर्गी के आता है, मुर्गा मुर्गी का एक बीमारी होता है टुनकी, वही हो गया है मनुष्य को। तो अब हम लोग छोटी कोष्ठ है वहां चल जाएंगे तुरंत बिना परमिशन का। सब रगड़ले धगड़ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, चल जाएंगे बस पकड़ के धड़ल्ले से। कहाँ? सब ज्यों का त्यों है। अगर नहीं रहेगा ज्यों का त्यों तो इसका मतलब कि यह मुझसे गलती हुई है। अब मैथ सिर्फ इतना है, बनाना कहीं कुछ नहीं है। पहले समझेंगे जितना छोटी कोष्ठ के अंदर है उतना ही है। तो छोटी कोष्ठ के अंदर बेटा है -36 और भाग पहले का पीछे भाग, तो 3 दूना 6 और गुना 2 और छोटी कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ। इसमें मंझली कोष्ठ नहीं है तो नहीं देंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो -34 और माइनस बड़ी कोष्ठ -7 का क्या 4 और भाग 2 का 2 -5 जोड़ 3 घटाव यहाँ तक ले आए। अब इसका क्रिया करेंगे। अब क्या चीज? भाग का। तो 6 के 36 क्या आ जाएगा? -6। अगर 36 भाग 6 रहता तो आता 6, लेकिन -36 में भाग दिए हैं 6 के तो बन गया -6 और गुने 2। तो यहाँ 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि अभी तो बोर्ड में जगह है तो तब तक आगे बढ़ते हैं। जब तक जगह देखेंगे कि 100 तो हो रहा है तो लगातार बढ़ जाएंगे। अभी छोटी कोष्ठ को हटाने भर रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही। तो अब क्या करेंगे बेटे? -34 देख रहे हैं कोई परिवर्तन? -7 का 4 भाग 2
का 2 माइनस 5 का 3 और माइनस इसे यही कर देते हैं -6 और गुने 2 तो यहाँ कर देते हैं डायरेक्ट -12, नहीं तो फिर एक लाइन में छोटी कोष्ठी रहेगा। -12 हो गया था इसी में, 6 छक 36 -6 और मैं 2 के गुना करके आ गया -12। अब 3 तक तो लिख लिए थे और ये माइनस और माइनस में कर दिए गुना तो हो गया +12। अब छोटी कोष्ठ गायब, अब आ गया सिर्फ बड़ी कोष्ठ। अब बड़ी कोष्ठ आ गया बाबू, तो कोई बात नहीं है, हम लोग डट करके मुकाबला करेंगे, बूढ़ी उम्र में भी ताकत है। -7 का 4। अब छोटी कोष्ठ के अंदर क्रिया करना है, इसे ले नहीं जाना है सोझिया करके। छोटी बड़ी कोष्ठ है, अब तो बड़ी कोष्ठ के अंदर का क्रिया पहले का को हटाना है, वही बात। जब इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक क्रिया करना है तो पहले का को हटा लेना, -7 का 4 तो हो गया 7 चौक 28, -28 और भाग 2 का 2 तो हो गया 2 दूनी 4 और फिर 2 का 2 तो 2 दूनी 4 और -5 का 3 तो 5 तिया 15 और फिर +12। अब यही तो है, बराबर -34 माइनस कोष्ठक 28 माभा आहा। सॉरी बच्चा, इसमें का हटाए थे तो इसमें भाग को हटा देंगे, तो -28 में 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28 -7 आया। और क्या कैसे -7 आया, तो माइनस में प्लस से भाग देते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या रहता है तो माइनस में आता है और फिर -15 और जोड़ 2 अच्छी तरह से हट जाएगा, बराबर 34 -7 और -15 तो -15 और 7, 15 5 20 और 2 22, क्या हो गया -22 और +2। अब बराबर 34 -22 में 2 घट गया तो बच गया -20 बंद। कैसे कैसे हो रहा है, बस ध्यान में रखते जाना है इसमें कि बड़ी कोष्ठ में आ गए तो का को हटा लिए, पहले का की क्रिया, फिर दूसरा टर्म में भाग का कर दिए और तीसरा टर्म में क्या किए कि माइनस माइनस को एक में और जोड़ को कर दिए अलग, और तीसरा में कर दिए क्रिया -22 में 2 को, और उसके बाद अब आ गया, अब आपका लास्ट आ रहा है, पौदान पर पहुंच गए हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 20, अब 34 और + 20 हो गया, 34 में 20 को जोड़ लेंगे बच्चा तो हो जाएगा 3 2 5 और 4 54। इतना का सरल करने के बाद, परिश्रम करने के बाद आपका आया है 54 आंसर। तो मैं एक देती हूँ, बहुत सोच समझ करके इसे आप बनाने का कोशिश करें।
यदि बनाने का कष्ट करेंगे तो जरूर आ जाएगा बनाने के लिए। माघ 10 का 5 और पुनः 3। बस बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, नन्हा सा क्वेश्चन है। इसे हल करके कमेंट बॉक्स में क्या होगा बाबू, पहले इसके अंदर का क्रिया करके जो आएगा इस फिर करेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं मेरा लिखने का तरीका देखिए, लिखती हूँ ऐसे चल जाता है बचपन से। यह सुधरेगा ही नहीं। सादा कॉपी पर लिखती हूँ तो इधर से डाउन और इधर से उथल हो जाता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, यह सब सही नहीं लगता है देखने में। अगर खड़ी खड़ी सब बनाने का रहता, बैठना पड़ता है, निहुरना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, तो देर तो होता ही है। तो आप लोग सीखें, एक बुद्धू समझ करके ही। कुछ बातें बुद्धू से भी समझने को कभी कभी सीखने को मिलती है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा भी अगर सीख जाते हैं। कहता है कि जब तक पूरा अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक सुनवाई नहीं। अभ्यास कीजिए, एकदम रगड़ करके। हाथ कितना रोक रोक के बनाते हैं, रगड़ करके बनाते, लेकिन रोकते हैं कि आप लोग समझिएगा। धीरे धीरे बनाते हैं, इसलिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या हुआ इसे आप समझेंगे, अभ्यास करेंगे। कबीरदास क्या कहे हैं, करते करते अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरियावत जात ते सिल पे परत निशान। तो मैं जितना भी लॉन्ग वीडियो बनाई हूँ, कुछ न कुछ लास्ट में जो मनाया है वह बाकी हूँ कि एक वीडियो में यदि सुनेंगे कुछ मनोरंजन हो ही जाता है। एक तो गायिका जो होते हैं अनुराधा पौडवाल, और सिंगर जो हैं लता मंगेशकर वगैरह वगैरह, इतने अच्छे अच्छे गायक हैं, गायिका हैं। तो मैं अपनी मजाक उड़ाने के लिए ही कर देती हूँ कौवे की आवाज में, इस बहाने कम से कम हंसने के लिए आप देखिए तो अंत तक, ताकि आप सीख जाइए। बच्चा, मैं ईश्वर की सौगंध कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा बहुत सारे लोग सीखें, बहुत सारे लोग सीखें। तो अब मैं लास्ट में अपनी शुभकामनाएं आप लोगों को सौंपती हूँ और आपके ऊपर बिखेरती हूँ अपना आशीर्वाद। आप लोग हमेशा खुश रहें, निरंतर अभ्यास करें, जीवन में ईमानदारी की राह पर चलें, क्योंकि इस धरती पर कुछ रहने वाला नहीं है, सब नश्वर है। हम लोग नश्वर हैं। क्यों करेंगे किसी की लूट खसोट करके और इकट्ठा बेईमानी करके अगर कर लेते हैं तो मेरे पास कब तक रहेगा, फिर तो मुझे छोड़ करके जाना ही है। इसलिए अगर करना ही है तो कुछ समाज के लिए करें, ताकि जो करें जाने के बाद भी कम से कम दिल में तो एक कोने में जरूर कभी न कभी याद आएगा। तो जिस क्षेत्र में हम लोग हैं उस क्षेत्र में
ईमानदारी पूर्वक काम करें। हाँ, इतना बात है कि ईमानदारी की राह पर चलने में अभी के युग में इतना बाधाएं आती है जो कभी कभी उससे मुकाबला करना बहुत दुर्लभ हो जाता है। जबकि देख रहे हैं कि ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चल रहा है और उसी से कमाई से अगर 2 रोटी नमक रोटी खा रहा है या तो ढंग से खा रहे हैं कोई, तो देख करके नहीं, आज का समाज बहुत बहुत गंदा हो गया है। उस समाज में मैं भी हूं, मैं समाज से अलग नहीं हूं, तो उसमें मैं भी गंदी हूं। अपना सोच को बदले हम लोग, स्वार्थी नहीं बने, परमार्थी बने। अपने लिए तो सब कुछ जीता है, पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। न जाने कब फिर इस मानव में जन्म लेंगे और कि नहीं लेंगे, कोई नहीं जानता है क्या होगा। लेकिन जब ईश्वर ने इस मानव जन्म में दिए हैं तो जिससे जो बन पड़े उसे कुछ तो करना चाहिए और इसमें सबों को सहयोग देना चाहिए। करने के लिए कुछ सोचिए और सभी का सहयोग अगर नहीं रहेगा, उसे लताड़ा जाएगा तो फिर क्या करेगा बेचारा, नहीं कर सकता है। मैं वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा कुछ नहीं था। इतना दिन से मैं इतना जरूर कहूंगी कि चाहे तो मैं ऐसे 2 रुपया ले करके पढ़ाती थी, क्योंकि जीविकोपार्जन का समस्या है रहता है, या तो फिर सरकार जो आया सरकार के 2 पैसे के पढ़ाई हूँ, बहुत ज्यादा निष्ठापूर्वक पढ़ाई हूँ। तो अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, बस आप लोग अपनी नैतिकता को बरकरार रखेंगे, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, जिस क्षेत्र में हैं आगे बढ़ें और अपनों का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।